कोई भी दुख मनुष्य के हौसले से बड़ा नहीं, हारा वही है जो कभी लड़ा नहीं। अक्सर लोग छोटे मोटे दुख के आगे अपने घुटने टेक देते हैं, वहीं कुछ लोगों की जिजीविसा इतनी प्रबल होती है कि वो मौत को भी मात दे देते हैं और जिंदगी का परचम लहराते हैं। वो लोग मौत को भी छूकर वापस आ जाते हैं। इस वीडियो में मैं उन 5 जाबाज योद्धाओं के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने मौत को भी हरा दिया था। पहला उदाहरण है जूलियन। ये लड़की अपनी माता के साथ एरोप्लेन में अपने पिता से मिलने जा रही थी। लड़की के पिता एक इकोलॉजिस्ट थे। प्लेन आसमान में था, तभी आसमान में बिजली चमकी। बिजली प्लेन पर गिरी, प्लेन के 2 टुकड़े हो गए। देखते ही देखते प्लेन में आग लग गई। जूलियन अपनी सीट से बंधी हुई नीचे आ गिरी। उस समय बारिश हो रही थी, जमीन गीली थी तो उसको कम चोटें लगी, लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसकी गर्दन की हड्डी बाहर आ गई थी और बुरी तरह से घायल थी। उसे काफी चोटें लगी थी, लेकिन गनीमत यह थी कि वो चलने में सक्षम थी। उसके पास खाने के लिए था तो मात्र एक चॉकलेट का पैकेट। जूलियन अभी अमेजन के जंगलों में थी। गनीमत यह थी कि वो चलने में सक्षम थी। जूलियन 14 दिनों तक जंगल में भटकती रही। तभी उसे अपने पिता की सीख याद आई। जूलियन के पिता ने उसे सिखाया था कि यदि आप जंगल में खो जाओ तो पानी के स्रोत को ढूंढो, क्योंकि झरना नदी की ओर ले जाता है और नदी लो की ओर। जूलियन ने वही किया। उसने झरने को फॉलो करना शुरू किया। झरने के किनारे चलती चलती वो एक झोपड़ी के पास पहुंची। वहां पे कुछ लोग उपस्थित थे। उन्होंने उसे प्राथमिक चिकित्सा दी, भोजन दिया और उसे उसके पिता के पास पहुंचाया। जूलियन ने ये 14 दिन जंगली प्राणियों, मच्छरों की यात्राओं के बीच में बिताया। जूलियन के संघर्ष पर 2000 में एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी। इस डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर थे वर्नर हर्जोग। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये वही व्यक्ति थे जिनकी टिकट आखिरी समय पर कैंसिल हो गई थी, जिसके कारण वो बच गए थे। नंबर 2, मोरो प्रॉस्पेरी। सहारा के रेगिस्तान में एक मैराथन का आयोजन किया जाता है। इसमें स्पर्धक को 233 किलोमीटर का प्रवास 6 दिनों में पूरा करना होता है। 1994 में सहारा में एक मैराथन का आयोजन हुआ। उसमें एक अनहोनी घटना घट गई। मोरो प्रॉस्पेरी रेत के तूफान में अपना रास्ता खो बैठे। वे अपने मूल स्थान से भटककर कईयों किलोमीटर दूर निकल गए। अगले 9 दिनों तक वे भटकते रहे। वे अपना पेशाब पीकर जिंदा रहे। उन्होंने भूख मिटाने के लिए चमगादड़, गिरगिट जैसे कीटकों को खाया। एक घड़ी ऐसी आई कि मोरो प्रॉस्पेरी ने हताश होकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें भी ये नाकामयाब रहे। फिर मोरो प्रॉस्पेरी ने सोचा कि किसी गांव या बस्ती को ढूंढने का अंतिम प्रयास किया जाए। कुछ दूरी तय करने के बाद वो गिर पड़ा, लेकिन खुशनसीबी से एक व्यक्ति ने उन्हें देख लिया और वो उन्हें मिलिट्री बेस ले गया। उन्हें वहां मेडिकल हेल्प दी गई, जिससे उनकी जान बच गई। इन 11 दिनों में मोरो का वजन 40 पाउंड जितना कम हो गया था। परंतु सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने मौत को हरा दिया था। नंबर 3, एरो रोलस्टोन। एरो रोलस्टोन की कहानी पर एक हॉलीवुड मूवी बनी है, 127 आवर्स। इसके बाद ये जो कहानी थी उनकी पूरी दुनिया के सामने आई और वो एक सेलिब्रिटी बन गए। तो हुआ यूं कि एरोन अपने दोस्तों के साथ ब्लू जोन कैनियन की सैर करने निकला था और वो एक खाई के बीच में फंस गया और वहां से नीचे आकर गिरा। लेकिन उसी समय उसका दायां हाथ एक भारी वजनदार पत्थर के नीचे दब गया। पत्थर काफी भारी था, हाथ निकालना नामुमकिन था। एरोन के आसपास भी कोई नहीं था। उनके पास थी तो मात्र एक पानी की बोतल और 2 बैरिटॉस। उसने 4 दिन इसी जद्दोजहद में काटे। उसका हाथ निकालना मुश्किल था। उसने सोचा कि वो अपना हाथ काट दे, पर उसके पास हाथ काटने का कोई साधन नहीं था। उस रात एरोन ने सपना देखा कि वो अपने कटे हुए हाथों के साथ भविष्य में अपने बच्चे के साथ खेल रहा है। इस सपने ने एरोन को प्रेरणा दी। उसने एक तेज चाकू से अपने हाथ को काटा और मौत को मात दी। नंबर 4,
ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो लगातार 79 दिनों तक समुद्र के पानी में अकेले भटकते रहे। व्यक्ति का नाम है स्टीवन कॉलन। 29 जनवरी 1982 के दिन स्टीवन एक बोट लेकर लंबे सफर पर निकल पड़ा। इस दरमियान एक बड़ी मछली स्टीवन की बोट से आकर टकराई। टक्कर के कारण नाव डूबने लगी तो स्टीवन ने इमरजेंसी लाइफ राफ्ट में अपना सारी जीवन जरूरी चीजों को भरा और वो बोट से काफी दूर निकल गया। अब दूर दूर तक फैले अटलांटिक महासागर में लाइफ राफ्ट में वो पूरी तरह से कुदरत की दया पर निर्भर था। कुछ दिनों में उसका भोजन और पानी खत्म हो गए। अब उसके जिंदा रहने के लिए उसके पास सहारा था तो मात्र उसके स्किल का और अदम्य साहस का। उन्होंने समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाना सीख लिया था और उन्हें फिशिंग भी आती थी। तो इस तरह से वो 79 दिनों तक उसमें जिंदा रहे। 80वें दिन मछुआरों की एक टीम ने उन्हें देखा और उनकी जान बचाई। दोस्तों, ये उदाहरण बताते हैं कि यदि मनुष्य की जिजीविषा प्रबल हो तो कोई भी चीज उसको हरा नहीं सकता। आई एम श्योर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।